जो आपने कलश स्थापित किया है, अगर आपका कलश तांबे का है, तो आप तांबे के कलश के अंदर जो जल है, उस जल से घर के अंदर उस जल का छिड़काव करें। उस जल से सभी घर वाले चरणामत लेवें। अपने दुकान में, अपने मकान में, अपने मेन गेट के दोनों तरफ उस जल का छिड़काव करें और उस कलश के अंदर जो 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी जो भी है, वो निकाल कर उन्हीं जवारों के साथ में, जो पीले कपड़े में बांध के रखे आपने जवारे, उस जवारों के मध्य के अंदर उनको भी रख के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और वो जो जल है, जब आप कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन जिस समय करते हैं तो उस जल के अंदर थोड़ा बहुत जल वो भी डालें, उससे उनका पद प्रक्षाल करें, उनके पैरों को धोवें। अगर आपका तांबे का कलश है, तो तांबे के कलश को हम पूजन कक्ष में रख सकते हैं। रात्रि को उसके अंदर जल भर के सवेरे प्रातः काल में पीने से ही सारे शरीर का विकार दूर होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट संबंधी, गैस संबंधी सारी समस्या दूर हो जाती है। अगर आपका मिट्टी का पात्र बना हुआ है, अगर मिट्टी का कलश आपने लिया है, तो मिट्टी के कलश को फेंके नहीं, उसके अंदर भी रात्रि को जल भर के आप सुबह प्रातः काल के अंदर उस जल को पिए, तो शरीर के अंदर संपूर्ण रूप से पौष्टिकता प्रदान करेगा और जीवन के अंदर बीमारियां नजदीक नहीं आएगी। या उस कलश के अंदर आप दही जमा कर उसी दही का प्रयोग करें घर के अंदर, तो वो दही अमृतमय बन जाएगा। जो नारियल आपने स्थापित किया उसके ऊपर, उस नारियल को आप बाजार के प्रसाद बना सकते हैं और लापसी या जो भी नैवेद्य बनाते हैं उसके अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं। घर के अंदर प्रसाद में उसका धूप नहीं करना है, उसको प्रसाद के रूप में लेना है। और अगर मान लो किसी के संतान नहीं हो रही काफी वर्षों से, तो वो नारियल उस बहना को खिला देवे, केवल उसी को खिलावे, दूसरे को नहीं, तो मां भगवती की कृपा से निश्चित रूप से उसकी संतान हो जाएगी। जो चुंदड़ी कलश के ऊपर आपने बांधी है, उस चुंदड़ी को भी आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं और जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसी चुंदड़ी का आप उपयोग करें, तो घर के अंदर आनंद छाया रहेगा, वैभव छाया रहेगा और घर खुशनुमा बन जाएगा और घर के सभी सदस्य प्रसन्नचित्त भाव से रहेंगे। और जो कलश के और जवारा के नीचे जो आपका धान्य पड़ा है, उस धान्य को पक्षियों को डाल देवे। इस प्रकार प्रत्येक सामग्री को, जवारा को, कलश को, दीपक को, सभी का मैंने नियमित रूप से बताया है। उसी हिसाब से आप नियमित रूप से उनको विधि विधान से परिपूर्ण करें।